हेलो गाइस, वेलकम टू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो लिस्टिंग गेन्स के लिए कौन से ऐसे बेस्ट आईपीओ आप सेलेक्ट कर सकते हो जिससे आपको लिस्टिंग गेन्स मिल जाए। जैसे कि आपको पता होगा 2022 में बहुत बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं। मोबीक्विक हो गया, एलआईसी हो गया, ओयो हो गया, अदानी विल्मार हो गया, एक से बढ़कर एक आईपीओ आने वाले हैं 2022 में। तो ये वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप आईपीओ सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग गेन्स। तो लिस्टिंग गेन्स क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो दो टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो आईपीओ में। एक पहला लिस्टिंग गेन्स के लिए, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लिस्टिंग गेन क्या होता है कि अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो उस आईपीओ को आप फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग, जिस दिन वो आईपीओ लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में, उसके पहले दिन ही आप उसको बेच देते हो। तो उसे हम कहते हैं लिस्टिंग गेन के लिए आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब उस आईपीओ को आप लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे ताकि उस आईपीओ से आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिल जाए फ्यूचर में। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो कि आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग गेन। कि हाँ भाई, हम तो 10 दिन 15 दिन के अंदर आईपीओ अप्लाई करेंगे, अगर हमें आईपीओ मिल गया तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट चाहिए, वरना हमारा पैसा डूब ना जाए पेटीएम की तरह। जैसे कि आपको पता होगा पेटीएम का जो लिस्टिंग गेन्स था वो कितना नॉमिनल था, और वो जो डिस्काउंट पे खुला है उसके बाद जो उसकी बुरी हालत हुई है वो भी आपको बताऊंगा कैसे ऐसे आईपीओ से आप बच सकते हो। तो वीडियो में जरूर रहना और पूरी वीडियो जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप होने चाहिए ऐसे आईपीओ को अप्लाई करते टाइम। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना अच्छी तरह, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा सिंपल सरल लैंग्वेज में आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो आपके पास डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप आईपीओ अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तब फिर सेकंड स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आईपीओ सबसे बेस्ट है लिस्टिंग गेन के लिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आईपीओ सेलेक्ट करोगे फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग गेन। जहाँ भी आपका अकाउंट खुला होगा वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से आईपीओ अभी चल रहे हैं और कौन कौन से आईपीओ अभी खत्म हो गए। तो जैसे कि देख सकते हो वहाँ पे ऑनगोइंग आईपीओ, अभी ये आईपीओ चल रहे थे मार्केट में जो कि क्लोज्ड आ रहे हैं स्टेटस। और चेक अपकमिंग आईपीओ में आप देख सकते हैं मोबीक्विक, एलआईसी, ओयो वगैरह, रुचि, सोया, गो एयरलाइंस, कितने बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं 2022 में। तो जो भी आईपीओ आ जाए तो आपको उसको सिलेक्ट कैसे करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको आईपीओ इस बेसिस पे अप्लाई नहीं करना कि उसकी एडवर्टीजमेंट कितनी हो रही है मार्केट में, उसकी न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में कितनी एडवर्टीजमेंट है, कितनी हाइप बना रहे हैं। आपको इस बेस पे तो आईपीओ बिल्कुल नहीं अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग पेटीएम में इसी चक्कर में फंसे हैं कि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइप बना दी थी उस आईपीओ के लिए, पेटीएम के आईपीओ के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। और दोस्तों अल्टीमेटली जो मरता है वो रिटेल इन्वेस्टर ही मरता है। तो आपको कभी भी आईपीओ इस बेस पे सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए कि उसकी एडवर्टीजमेंट का कैंपेन कितना बड़ा है या कितने सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर उसको ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके। आपको हमेशा आईपीओ जो अप्लाई करना होता है वो थर्ड डे करना होता है। आप कभी भी फर्स्ट या सेकंड डे उसको अप्लाई ना करें। हाँ, अगर आप फर्स्ट या सेकंड डे उसको अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर दीजिए अप्लाई बेशक, पर उसकी जो पेमेंट है वो आपको थर्ड डे ही अप्रूव करनी चाहिए। अब थर्ड डे भी आपको अप्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। 5 बजे तक आपके पास टाइम है, रात के 8-9 बजे तक का भी टाइम है आपके पास पेमेंट अप्रूव करने का। अगर आपके पास पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाती है आपकी यूपीआई ऐप में, आपको हमेशा पेमेंट अप्रूव करने से पहले जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ ज़रूर चेक करनी है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस और ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखो, अर्निंग पर शेयर रेशियो देखो, डेब्ट इक्विटी रेशियो देखो, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देखो, क्योंकि दोस्तों ये सब काम शायद ना के बराबर आता है लिस्टिंग गेन्स के लिए। और आपको मैं एग्जांपल भी दे दूं, जोमेटो और बर्गर किंग, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ही ज़्यादा खराब था, पर तब भी उनका अच्छा खासा लिस्टिंग गेन उनको मिल गया था। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे कैसे आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस और कैसे कैसे आप जीएमपी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यही बहुत दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि सेकंड डे के एंड में, क्योंकि जैसे कि आप दोस्तों आपको पता होगा आईपीओ जो जनरली खुलता है वो 3 दिन के लिए खुलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको सेकंड डे के एंड में उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करना होगा। सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको रिटेल इन्वेस्टर का नहीं चेक करना होता,
तीन टाइप के दोस्तों कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की। एक होता है रिटेल, एक होता है एनआईआई या एचएनआई, एक होता है क्यूआईबी। तो आपको हमेशा जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करना होगा सेकंड डे के एंड में, वो चेक करना पड़ेगा आपको एचएनआई और क्यूआईबी का। आपको एचएनआई और क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करना पड़ेगा और आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम उस शेयर्स का कितना है। ये दोस्तों मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे चेक करना है वीडियो में आगे चल के, तभी आप उस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अब ये कहाँ से चेक होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस या ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है वो अवेलेबल ईजिली मिल जाएगा इंटरनेट पे, पर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करने के लिए कोई भी पर्सनल वेबसाइट या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कि इनफॉर्मल सोर्स हो, आपको वहाँ से सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा फॉर्मल सोर्स से ही ग्रे मार्केट प्रीमियम का पता लगाना चाहिए। जैसे कि होती है कोई न्यूज़ की वेबसाइट, लाइव मिंट हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, न्यूज़ 18 की वेबसाइट हो गई, ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट होती है न्यूज़ की। आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा वहीं से चेक करना चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे हम चेक करते हैं, कोई भी आईपीओ ले लेते हैं, हम यहाँ पे रिसेंट आईपीओ का एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैप माई इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैप माई इंडिया का मैं आपको पूरा कैसे आपको चेक करना है आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको सेकंड डे के एंड में चेक करना है मैप माई इंडिया का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस के लिए तो आप कहीं से भी आप चेक कर सकते हो, किसी भी फॉर्मल वेबसाइट से आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस पता लगा सकते हो। तो जैसे कि मैं इस वेबसाइट पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आप नीचे जाके देखते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि डे 2 के एंड में आपको चेक करना है कि क्यूआईबी और एनआई का सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर फुल हो जाता है या ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो ही आप सोच सकते हो कि ये पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी है। इस केस में आप देख सकते हैं मैप माई इंडिया का जो डे 2 का जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है 4.32 टाइम्स है और एनआईए का 6.27 टाइम्स है। और देख सकते हैं डे 3 में वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों जो डे 3 की जो डिटेल आएगी वो आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ही आएगी, आप उससे पहले डे 3 की डिटेल नहीं देख सकते। जैसे कि डे 3 की आपकी डिटेल आ जाती है शाम को 3:30 या 4 बजे के आसपास, यहाँ पे वेबसाइट में अपडेट हो जाती है। आप देख सकते हो कि जब अगर बम्पर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है किसी आईपीओ को क्यूआईबी या एनआईए के द्वारा, तो ही आप अपनी पेमेंट रिक्वेस्ट अप्रूव करना। अगर आपको लगे कि भाई पेटीएम की तरह अंडर सब्सक्राइब हो गया, तो आप उसको इग्नोर कर देना, आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। अब आपको जीएमपी चेक करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा मैप माई इंडिया जीएमपी। और जैसे कि livemint.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है, या economictimes.indiatimes.com ये ऑफिशियल न्यूज़ वेबसाइट है, तो यहाँ से आप जीएमपी चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जीएमपी कहाँ पे लिखा आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट ऑब्जर्वर, जो मैप माई इंडिया सी इन्फो सिस्टम का जो शेयर अवेलेबल है वो 700 रुपये है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका 700 रुपये है और उसका आईपीओ प्राइस है 1000 रुपये। तो इन शॉर्ट 70% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है थर्ड डे में। तो जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि हमारी सेकंड कंडीशंस थी कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए और वो कभी भी डिक्रीज पे नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले दिन 50% था, फिर 40 हुआ, फिर 30 हुआ और थर्ड डे के एंड में वो 20 या 10 हो गया, तो दोस्तों इनफैक्ट 90% चांस यही है कि जब वो लिस्ट होगा 7 या 8 दिन बाद, तो वो डिस्काउंट पे या पार पे ही लिस्ट हो, आपको लिस्टिंग गेन 0 मिले उसमें। तो दोस्तों आपको ऐसे आईपीओ ही अप्लाई करने चाहिए कि जिसका थर्ड डे या सेकंड डे में लिस्टिंग गेन 50% या उससे ज़्यादा हो। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैंने आपको बताई है। अब बात करके चल लेते हैं हम कि पेटीएम की बात करके चलते हैं कि पेटीएम में ऐसा क्या हुआ कि लोगों को उसमें लॉस हो गया। दोस्तों मैंने पेटीएम तो बिल्कुल अप्लाई नहीं किया और मैंने सभी अपने दोस्तों को रिकमेंड किया कि पेटीएम तो बिल्कुल अप्लाई मत करना, बहुत ही ज़्यादा हाइप बना कर चलते हैं। तो पेटीएम का सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम चेक करते हैं यहाँ पर। जैसे कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपने चेक करा, यहाँ पे डे 2 के एंड में 0.46 टाइम्स है क्यूआईबी का और एनआईए का तो 0.05 टाइम्स ही है। आप खुद देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस यहाँ पे तो अंडर सब्सक्राइब्ड है एनआईआई भी और क्यूआईबी दोनों। तो दोस्तों इसका मतलब डे 2 की पहली कंडीशन जो हमारी थी कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस फुल्ली सब्सक्राइब हो जाना चाहिए क्यूआईबी और एनआईए का, वो हमारा फेल हो गया। तो इसका मतलब तो दोस्तों ये आईपीओ पहली कंडीशन इसकी फुलफिल नहीं हुई, तो ये आईपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए। और डे 3 का जो डाटा होता है वो भी आपका तीसरे दिन के एंड में 4 या 4:30 बजे तक अपडेट हो जाता है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं डे 3 में भी कुछ इतनी खास परफॉर्मेंस थी ही नहीं इसकी। तो दोस्तों आपको अगर एप्लीकेशन आपने फर्स्ट डे ही भेज दी है तो जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट डे ही उसको अप्रूव करना होता है। आप उसको डे 3 के एंड के शाम के 8:30-9 बजे तक भी अप्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर बच सकते थे, पर लोग ऐसे बचे नहीं, लोगों ने हाइप मचाई और पेटीएम तुरंत अप्लाई कर दिया।
अब देखते हैं इसका जीएमपी कितना था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.4% है जीएमपी। हमारी सेकंड कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई नहीं हुई कि जीएमपी 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन पेटीएम ने फेल कर दी थी। इससे पता चलता है कि भाई भयंकर सुपर फ्लॉप आईपीओ होने वाला था। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको दिया लिस्टिंग गेन के लिए। कभी भी आप लिस्टिंग गेन के लिए ऐसे आईपीओ सेलेक्ट मत करना। थर्ड डे में आप पेमेंट अप्रूव ही थर्ड डे में करना। थर्ड डे जब मार्केट आपको पता चल जाए कि भाई एक्चुअल सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना है उस आईपीओ का, तभी आप उसको अप्रूव करना। वरना दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं मिला आईपीओ, लॉस तो नहीं हुआ ना, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट तो सेफ है ना। बस इसी बात को खुश रहो। अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, लॉस के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कोई कमेंट या कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका भाई रिप्लाई करेगा जरूर। अगर आप चाहते हो कि इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँ कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट आईपीओ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया पहले इस वीडियो में, मैंने कोई अर्निंग पर शेयर, कैश रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, पी रेशियो के बारे में कोई बात नहीं करी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया कि लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कैसा आईपीओ सेलेक्ट करना है, उसमें थोड़ा हमें रेशियोज और कंपनी के बिजनेस मॉडल पे एनालिसिस करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर इस वीडियो को टारगेट लाइक है 500 लाइक, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लेके आऊँगा। तो बस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा टारगेट है सब्सक्रिप्शन का 10,000 सब्सक्राइबर का। मुझे पता है दोस्तों आप कर ही दोगे। तो फिर मिलेंगे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।